द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में मौजूद द्वारका नगरी आखिर क्यों समा गई? क्या है इसका रहस्य? आइए जानते हैं। कहते हैं कि मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया और कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी बसाई हुई नगरी समुद्र में डूब गई। आइए जानते हैं कि वह कौन सा कारण था जिस वजह से इतनी सुंदर नगरी समुद्र के अंदर समा गई। महाभारत कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का नाश कर देगा और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वह मथुरा और यदुवंशी पर धावा बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगरी की स्थापना की और जिसका नाम द्वारका था। यहाँ आने के बाद श्री कृष्ण अपने प्रियजनों के साथ बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु में द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में समा जाने की जुड़ी दो घटनाओं का विवरण किया है। माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाप को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राजतिलक हो रहा था तो जब कौरवों की माता गांधारी ने उन्हें 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार यदुवंशियों का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात तरह तरह के अपशगुन होने लगे। तब महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद मुनि आदि द्वारका आए। वहां के यादव कुल के युवकों ने एक योजना बनाई उनसे मजाक करने के लिए, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र शाप को स्त्री वेश में उनके पास खड़ा कर कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि उसके सामने यह जिस शब्द स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में पुरुष है, तो ऋषियों ने कहा कि तुमने हमारा अपमान किया है। श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम अपने समस्त कुल का संहार करोगे और उसके प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। और उधर जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सच होगी। ऋषियों का शाप के प्रभाव से सांप के दूसरे दिन ही मूसल को जन्म दिया। जब राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा की कि आज से कोई भी अदनकवंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा और यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उसके बाद से अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि रास्तों पर मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। तब यदुवंशी को पाप करते शर्म नहीं आती थी। श्री कृष्ण नगर में अपशगुनों का होता देख समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने यदुवंशी को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी राजवंशी समुद्र तट पर आकर निवास करने लगे। एक दिन सात्यकी ने कृतिवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया और सात्यकी को क्रोध आ गया। उसने कृतिवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उन्हें बचाने पहुंचे। संख्या में अधिक होने के कारण सात्यकी और प्रद्युम्न मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु में क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो भी कोई घास उखाड़ता मूसल बन जाती। उस मूसल के एक ही प्रभाव से प्राण निकल जाते। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसल एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण को देखते देखते साप, चारदेष्टा, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने साथी तारुक से कहा कि आप हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। तारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट गए। श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई। यदुवंशी के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर देखा बलराम जी समाधि में लीन थे। देखते देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम से लौट गए। फिर श्री कृष्ण वन में घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उस समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार कर रहा था। उसने हिरण समझकर श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर तारुक ने यादवंशी के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों में बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत वासुदेव से मिलने द्वारका चल दिए। अर्जुन वासुदेव से मिले
वासुदेव ने श्री कृष्ण के संदेश सुनाते हुए बोला कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है और तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजन और सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों 2005 से 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन से भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस टीम को समुद्र में 560 लंबी द्वारका की दीवार भी मिली और उस टाइम के कुछ बर्तन भी मिले, जो 1528 ईस्वी पूर्व से 3028 ईस्वी पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र में मिली ये नगरी 9000 साल पुरानी है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।